हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल पर अब हम गूगल एड्स की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ऑल्दो मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट करा था गूगल एड्स की सीरीज को, बट आफ्टर 5 to 6 वीडियोस आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू इट ड्यू टू सम वर्क, ड्यू टू सम प्रोजेक्ट्स। बट अब मैंने फिर से प्लान किया कि मैं उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूं और गूगल एड्स को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके डाउट्स आ रहे थे, उनके रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो। तो एज पर योर रिक्वेस्ट वी आर स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू गूगल एड सीरीज फ्रॉम द वेरी बेसिक। एंड गाइस, आई प्रॉमिस कि ये जो पूरी सीरीज रहने वाली है इसमें आप बिल्कुल बेसिक से गूगल एड सीखोगे। एंड बेसिक से लेके मैं एडवांस लेवल तक इसमें आपको सिखाने वाला हूँ। और जो जो चीज़ें जो एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है, क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, कहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पर आप फंसते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं, वो सारा पार्ट मैं इन पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। आप वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, गूगल एड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और गाइज, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप इस ईमेल आईडी पर आप मुझे बेसिकली मेल लिख सकते हो, जहाँ पर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आपके जो मेल्स है उनको रिप्लाई करूँगा। ऑल्दो बहुत मेल्स आते हैं, समटाइम्स होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है रिप्लाई करने में, बट अगेन अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस ईमेल आईडी पर आप मेल सेंड कीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं इस पर रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने एक बेसिकली एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने डिस्कस करा था अबाउट द 18 टाइप्स ऑफ एड्स। ऑलराइट, 18 टाइप्स ऑफ एड्स इन गूगल एड्स। तो उसमें जनरली कमेंट भी आया था एक मुझे, और बाकी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर इन सब के ऊपर आप इंडिविजुअल वीडियोस बनाओ। जितने भी टाइप ऑफ एड्स आपने डिस्कस करे थे वहाँ पर, उसमें इंडिविजुअल एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर आप वीडियोस बनाओ, जहाँ पर समझ सकें कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और क्या उनका पर्पस होता है। राइट, तो गाइस ये जो सीरीज है अब इसमें हम एक एक करके हर वीडियो में एक एक करके एक एक टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स को हम ध्यान से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या उसके पीछे रैशनैलिटी होती है, वो सारी चीज़ें हम ऐसे धीरे धीरे एक एक करके वीडियोस में समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रांडेड सर्च एड्स। उस जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट था ब्रांडेड सर्च एड्स। सर्च एड्स गाइज, आपको पता ही होगा कि सर्च एड्स बेसिकली क्या होते हैं। सर्च एड्स होते हैं कि जब भी आप गूगल पर जाकर कुछ सर्च करते हो, तो गूगल पर जैसे ही आप गए, आपने कुछ सर्च करा, सर्च करने के बाद इमीडिएटली जो आपका कीवर्ड होता है, आपके कीवर्ड से मैच होकर एक एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। ऑलराइट, सर्च पर जब आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है तो टॉप पोजीशन पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं, इनको हम सर्च एड्स बोलते हैं। नाउ सर्च एड्स वाई, बिकॉज ये सर्च पर ही अपीयर होते हैं, अदरवाइज ये अपीयर नहीं होते। ऑलराइट, तो सर्च पर अपीयर होते हैं इसलिए इनको सर्च एड्स बोलते हैं। इनको आप पीपीसी एड्स भी बोलते हो। ऑलराइट, समटाइम्स आप इनको पीपीसी एड्स भी बोलते हो। वाई? बिकॉज यहाँ पर आप हर क्लिक का पे कर रहे होते हो, तो यहाँ पर इनको पे पर क्लिक एड्स भी बोले जाते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर सबसे पहला इन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सर्च एड्स के अंदर वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्रांडेड सर्च एड्स, क्योंकि गूगल एड्स में अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट है। तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं ब्रांडेड सर्च एड्स। अब मेन थिंग इसकी ब्रांडेड सर्च एड्स क्या होते हैं। तो गाइस देखो, ब्रांडेड सर्च एड्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको थोड़ा सा इस साइड स्क्रॉल कर लेता हूँ। लेट्स सपोज देयर इज अ ब्रांड। ऑलराइट, देयर इज अ ब्रांड एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एचपी। एचपी ब्रांड है, एचपी डील कर रहा है लैपटॉप में। राइट, तो जब भी हमें कभी लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे दिमाग में ऑब्वियसली दो तीन नेम आते हैं। एचपी आता है, डेल आता है, या फिर लिनोवो आता है, या फिर हम बेसिकली मैकबुक प्रेफर करते हैं, दैट इज फॉर एप्पल। ऑलराइट, तो अब हमारे बेसिकली जब दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है तो हम क्या करते हैं, इन ब्रांड के नाम से समटाइम्स हम क्या सर्च करते हैं, हमारी जो सर्चेस होती है वो अलग अलग टाइप की सर्चेस होती है। जब हमें पता होता है कि किस ब्रांड का लेना है तो डायरेक्टली हम ब्रांड के नाम से गूगल पर सर्च करते हैं। ऑलराइट, वी सर्च विद द नेम ऑफ द ब्रांड ऑन गूगल। तो वो जो आपकी सर्च होती है, ऑलराइट, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके आप गूगल पर सर्च कर रहे हो, दैट इज बेसिकली अ ब्रांड सर्च। ऑलराइट, बिकॉज यू नो अबाउट द ब्रांड एंड यू आर सर्चिंग इट ऑन द गूगल। और वो जो इस पर्टिकुलर सर्च पर एडवर्टीजमेंट्स अपीयर होते हैं, जो एड्स अपीयर हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम के साथ जिस पर आप सर्च कर रहे हो, और उसी ब्रांड नेम के साथ जो एडवर्टीजमेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनको आप ब्रांड सर्च एड्स बोलते हो।
ऑलराइट, कि आपने ब्रांड का नाम सर्च करा और ब्रांड का नाम सर्च करने के बाद इमीडिएटली आपको ब्रांड का एडवर्टीजमेंट दिखा। ऑलराइट, दीज आर द ब्रांड सर्च एड्स जहां पर ब्रांड्स अपने ही कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज सर्च करा था HP लैपटॉप, तो HP लैपटॉप सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, और इस एडवर्टीजमेंट पर HP ही अपना एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है। ऑलराइट, ऑल्दो इट इज अ सर्च एड, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सर्च एड है। सर्च एड्स के साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो शॉपिंग एड्स भी हैं। ऑलराइट, दीज आर द शॉपिंग एड्स। तो ये हमारा क्या हुआ, ये दिस इज द ब्रांड सर्च एड, जहां पर ब्रांड अपने ही कीवर्ड के ऊपर सर्च एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है। ऑल्दो ऑर्गेनिकली भी ये टॉप पर है, बट अगेन ये यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी रन कर रहे हैं। अब उसका लॉजिक क्या होता है, उसका क्या रीजन होता है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल में। डन, तो इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं ब्रांडेड सर्च एड्स को लेके। तो गाइस अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब HP ऑब्वियसली अपने नाम पर ऑर्गेनिकली टॉप पर आ रहा है तो वहां पर एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ब्रांडेड एडवर्टीजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो गाइस इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज यू वांट टू अपीयर ऑन द सर्चेस। ठीक है, यू वांट टू अपीयर ऑन द सर्चेस दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर यू। अगर लोग आपके बारे में आपको सर्च कर रहे हैं तो आपको उन सर्चेस पर अपीयर होना जरूरी है व्हेन पीपल आर अवेयर अबाउट यू। ऑल्सो इट इज टू जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑलराइट, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए। अब कई ये क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपका ब्रांड नेम है, आप गूगल पर हो, ऑलराइट, गूगल इज एन ओपन प्लेस। तो ओपन प्लेस में आप क्या कर रहे हो, यू कैन सर्च फॉर द कीवर्ड्स। अब आपका जो ब्रांड नेम है दैट इज अगेन अ कीवर्ड। ऑलराइट, आपका ब्रांड नेम भी कीवर्ड है, तो उस ब्रांड नेम को लेके भी यूजर सर्च कर रहे हैं और उस ब्रांड नेम पर एडवर्टीजमेंट शो हो रहे हैं। अब आपको पता है कि आपका एक फेमस ब्रांड है, एक पॉपुलर ब्रांड है, और आपके ब्रांड को लेके अगर कोई कॉम्पिटिटर या फिर कोई सेकंड पर्सन आपके ब्रांड को टारगेट करके एडवर्टीजमेंट रन करे, तो इन दैट केस आपकी जो ऑडियंस है, ऑलराइट, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा यूजर बेसिकली HP सर्च करता है, बट अगेन वी आर आल्सो इनटू द सर्च ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। अगर हम ऑल्टरनेटिव की सर्च में रहते हैं हमेशा, तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव हमें शो होता है तो ऑब्वियसली हमारा अटेंशन वहां पर जाता है। तो जो मेरी कोर ऑडियंस है वो कोर ऑडियंस वहां पर भी डाइवर्ट हो सकती है अगर कोई और ब्रांड मेरे कीवर्ड पर अपना एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है तो। ऑलराइट, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। वाई, बिकॉज ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके, उन लोगों की सर्चेस पर अपियर हो सके जो हमें सर्च कर रहे हैं गूगल पर, और उसके साथ साथ हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी डिस्करेज कर सकें। अदरवाइज क्या होगा कि कॉम्पिटिटर्स, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे ब्रांड नेम पर बिड करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, ब्रांड नेम पर बिडिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो उस केस में मतलब हम ही ब्रांड हैं और हमारे ही ब्रांड के कीवर्ड की जो CPC होगी वो हाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपके ही ब्रांड की CPC को दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स यूज करेंगे और आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी ऑडियंस को स्टील करके अपने बिजनेस में यूज करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब मेन थिंग इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, अगर आप ब्रांड कैंपेन रन करते हो तो गाइस देखो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ब्रांड कैंपेन्स ऑलवेज रिजल्ट इनटू द हाई रिलेवेंसी। बहुत हाईली रिलेवेंट होती हैं ये। हाईली रिलेवेंट क्यों, क्योंकि इस देखो जब आप ब्रांड कैंपेन रन करते हो तो ब्रांड कैंपेन में एक तो सर्च टर्म, ऑलराइट, सर्च टर्म मतलब कि जो यूजर गूगल पर सर्च कर रहा है, सर्च टर्म में आपके कीवर्ड होता है। ऑलराइट, आपके ब्रांड का कीवर्ड होता है, आपके एड में आपका कीवर्ड होता है, आपके लैंडिंग पेज पर आपका कीवर्ड होता है, साथ के साथ आपकी URL में भी आपका कीवर्ड होता है। तो हाईली रिलेवेंट होता है। अब इस हाईली रिलेवेंट होने की वजह से देखो गाइस क्या क्या होता है। एक तो हाईली रिलेवेंट होता है ये आपका सर्च टर्म, यूजर की सर्च टर्म आपके ब्रांड के नेम पर है, कीवर्ड आपका है, एडवर्टीजमेंट में आपका नाम है, लैंडिंग पेज पे आपका नाम है, URL में आपका नाम है, तो मतलब सारी चीजें जहां पर भी यूजर सर्च कर रहा है हर जगह पर रिलेवेंसी हाई है। अब रिलेवेंसी हाई है तो ऑब्वियसली क्वालिटी स्कोर आपका हाई होता है, क्वालिटी स्कोर हाई होगा तो आपकी जो CPC होगी वो लो होगी, एंड जो परफॉर्मेंस होगी या फिर जो कन्वर्जन होगा वो बेसिकली आपकी हाई होगी।
ऑलराइट, तो अब ऑब्वियसली ब्रांड, अगर कोई यूजर आपको सर्च कर कर आ रहा है तो उसको पता है कि आपके ब्रांड से ही उसको परचेज करना है, एंड ही इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। ऑलराइट, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि हाईली रिलेवेंट होते हैं विथ योर ब्रांड। एंड सेम गोज अगेंस्ट विथ कॉम्पिटिटर्स, कि वहां पर इनकी जो रिलेवेंसी होती है वो बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रांड का नेम नहीं है वहां पर, आपके ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड नहीं है वहां पर, आपके ब्रांड से रिलेटेड कुछ भी यूआरएल में उनका कोई वर्ड नहीं है। तो उस केस में उनकी रिलेवेंसी लो होती है। तो जब कॉम्पिटिटर आपके ब्रांड को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा पे कर रहे होते हैं इन कंपैरिजन टू यू, अगर आपने स्टार्टिंग से ही अपने ब्रांड के ऊपर बिड करना स्टार्ट कर दिया होता है तो। और यही एक रीजन है कि क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे एचपी हो गया, चाहे डेल हो गया, ये सब अपने ब्रांड के ऊपर, अपने ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करते हैं, अपने ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर हमेशा डोमिनेंस रखते हैं, ताकि जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो बेसिकली डोमिनेंस ना ले सके इनके ब्रांड नेम के ऊपर। अब नेक्स्ट थिंग इज की किस किस को यूज करना चाहिए, हु कैन यूज दिस ब्रांड सर्च एड्स। तो ऑब्वियसली ऑल बिजनेस, ठीक है, सब बिजनेस को यूज करना चाहिए, और वो बिजनेस खासकर जहां पर उनकी ऑडियंस उनको पहचानती है, ऑडियंस आर अवेयर अबाउट देयर ब्रांड। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस है, आप पॉपुलर हो, आपको ऑडियंस आपका नाम सर्च कर कर आती है, तो ऑब्वियसली आपको ब्रांडेड सर्च एड्स यूज करने चाहिए। ऑलराइट, अब इसके बेनिफिट, बेनिफिट क्या होते हैं गाइस? देखो सीधी सी बात, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर एक तो आपके जो ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स मतलब कि जो आपके ब्रांड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब सपोज एचपी एक ब्रांड है तो एचपी की तो बहुत सारे लैपटॉप्स हैं ना। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एचपी विक्टस, दैट इज योर ब्रांडेड कीवर्ड। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे एचपी के और भी बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, तो वहां पर आपके ये सारे ब्रांड कीवर्ड्स हो जाएंगे। डन। तो एक तो बेनिफिट सबसे पहले क्या हुआ कि आपके ब्रांड कीवर्ड्स पॉपुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन ब्रांड कीवर्ड्स पर आपकी जो बिड होती है वो हमेशा लो होती है। एंड बिड लो होगी तो ऑब्वियसली रिलेवेंसी हाई होगी, जो क्योंकि आपके ब्रांड का नेम होगा, एंड वहां पर जो आपका कन्वर्जन रेट होता है वो हमेशा हाई रहता है। डन। अब सेकंड थिंग इज कि जनरली क्या होता है ना कि अगर हमारा एसईओ अच्छा है, हम ऑलरेडी ब्रांड है, तो जनरली क्या होता है कि ना हम ऑर्गेनिकली रैंक हो रहे होते हैं। डन, वी आर रैंकिंग ऑर्गेनिकली। अब यही होता है कि यार अगर ऑर्गेनिकली हम रैंक हो रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है कि अपने ही कीवर्ड के ऊपर बिड करने का। ऑब्वियसली ब्रांड्स के, मतलब ब्रांड्स के साथ होता है ऐसा कि जब हम भी जब मैं भी कंसल्ट करता हूँ तो वहां पर भी यही होता है कि यार हम ऑर्गेनिकली रैंक तो कर रहे हैं, हमारे नाम से कौन सर्च करेगा, और अगर हमारे नाम से सर्च करेगा तो हम ही तो आएंगे वहां पर। बट गाइस ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप ब्रांड हो, आप स्टेब्लिश्ड ब्रांड हो, और जो नया आ रहा है प्लेयर तो उसके पास अभी अपनी ऑडियंस नहीं है, तो वो आपकी ऑडियंस को स्टील करेगा। एंड इट इज, मतलब इट इज लीगल इन द ऑनलाइन मार्केटिंग कि आप दूसरे ब्रांड के कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो इन दैट केस हम वहां पर मिस कर देते हैं कि यार ऑर्गेनिकली अगर हम अपियर हो रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, बट आपको वहां पर अपना ब्रांड नेम यूज करना होता है। ऑलराइट, तो इस केस में आपका क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक सर्चेस होती हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता है आपका ब्रांड सर्च एड्स, एंड साथ के साथ जो आपकी सेल्स होती है वो भी बूस्ट होती हैं। वाई? क्योंकि आपकी ब्रांड अवेयरनेस को भी ये सपोर्ट करता है। ऑलराइट, जो आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, ब्रांड अवेयरनेस क्यों? लेट सपोज कि आप सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो। ठीक है, सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखी यूजर ने आपकी, सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स देखी, रील्स देखी, तो अब उसके बाद यूजर को जब आपके ब्रांड के बारे में पता चला तो कहाँ जाएगा यूजर? यूजर जाएगा गूगल पर, और गूगल पर क्या सर्च करेगा? आपके ब्रांड का नेम। अब लेट सपोज कि यूजर आपके ब्रांड का नेम सर्च कर रहा है और वहां पर अपियर हो रहा है कॉम्पिटिटर, तो यूजर को तो नहीं पता ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ भी होता होगा, और बहुत सारे यूजर्स के साथ भी होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि ऑर्गेनिक रिजल्ट और पेड रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है। सर्च वो आपका ब्रांड कर रहा होता है, बट वो क्लिक करके आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे चला जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर उसको इतनी अच्छी डील मिल जाती है कि वहीं से परचेस कर लेता है। तो दैट हैपेंस कि दे आर लीगली स्टीलिंग योर ऑडियंस। तो गाइस ऐसा हो जाता है, तो उस केस में आपको ये वाला पार्ट ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो गाइस अब आप ऑब्वियसली सर्च पर अपियर हो रहे हो तो साथ के साथ आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है। अब मेन चीज इज गाइस, देखो अगर आप ब्रांडेड सर्च एड्स यूज कर रहे हो तो ऑल्दो इट इज अ इजी कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई हमें अपने ब्रांड का नाम यूज करना है, और अपने ब्रांड के नाम को यूज करके हमें अपनी कैंपेन सेटअप करनी है। बट गाइस वहां पर भी कुछ और चीजें होती हैं, जैसे आपको बहुत स्मार्टली नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करने होते हैं।
नेगेटिव कीवर्ड्स जो बेसिकली आपके ब्रांड से, मतलब जो आपके ब्रांड कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेवेंट है। ऑल्दो आपके ब्रांड के नाम के साथ ही सर्च होंगे, बट कुछ रिलेवेंट हैं जो आपकी सेल्स को या फिर आपकी लीड्स को हैम्पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब HP लैपटॉप्स है, आप HP लैपटॉप सेल कर रहे हैं एंड यू वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब HP लैपटॉप सर्च करें तो वो आपकी वेबसाइट पर आए। क्लियर। अब बहुत बार ऐसा भी होगा ना कि यूज़र HP सर्विस सेंटर भी सर्च करेगा, ठीक है, एंड देन HP ड्राइवर्स भी सर्च करेगा। तो दैट इज these type of searches are irrelevant for you. Why? Because you want to take a targeted audience on your website who can make a purchase or a sale on your website. तो in that case आपको ये वाला पार्ट भी बहुत ध्यान से यूज करना होता है कि आप किस टाइप के ब्रांडेड कीवर्ड्स यूज कर रहे हो और उन ब्रांडेड कीवर्ड्स में से आप एक्सक्लूड कर रहे हो इररिलेवेंट सर्चेस को। तो गाइस ये आपका ब्रांडेड सर्च एड्स होते हैं। ब्रांडेड सर्च एड्स मतलब जहां पर बिजनेस अपने ब्रांड को कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट रन करता है, उन कीवर्ड्स के ऊपर जिन कीवर्ड्स पर वो अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है और वो कीवर्ड्स जो यूजर्स बेसिकली सर्च कर रहे हैं। अब अगर मुझे भी लेट सपोज कि मुझे भी अगर किसी ब्रांड के थ्रू ब्रांड में इंटरेस्ट है और वो ब्रांड मेरा फेवरेट है, तो ऑब्वियसली मैं उस ब्रांड के नाम पे सर्च करूंगा। ऑलराइट, तो अब अगर आप यहाँ पर शॉपिंग एड्स में देख रहे होगे ना, जो मैं आपको बताता हूँ कॉम्पिटिटर रन करते हैं, तो अमेजोन भी रन कर रहा है, रिलायंस भी रन कर रहा है, ऑलराइट, गैजेट नाउ भी कर रहा है, एंड दीज आर 3 to 4 प्लेयर्स हु आर रनिंग द एडवर्टीजमेंट ऑन दिस कीवर्ड। और अगर हम अभी और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हो सकता है कि शायद डेल भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हो सकता है लेनोवी भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हो। तो इन दैट केस बिकॉज HP इज ऑलरेडी यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी फॉर इट्स ब्रांड, तो इसलिए टॉप पर HP का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। बहुत बार आप चेक करना, मतलब बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा कि जब आप HP सर्च कर रहे होगे तो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आपको डेल का दिखेगा। ऑलराइट, इट हैपेंस बिकॉज ये बहुत एग्रेसिवली बिड करते हैं एक दूसरे के ब्रांड पर। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ब्रांडेड सर्च एड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ब्रांडेड सर्च एड्स जनरली यूज किए जाते हैं जहां पर आप सर्च एड्स में अपने ब्रांड के कीवर्ड्स को यूज करते हो ताकि कोई भी यूजर आपके ब्रांड से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे, वहां पर आपके ही ब्रांड का एडवर्टीजमेंट शो हो। उसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने ब्रांड के कीवर्ड्स पर डोमिनेंस ले सको। ठीक है, डोमिनेंस आपकी हो जाएगी तो उस केस में आगे कंपटीशन भी बढ़ता है, तो आप हमेशा लेस पे करोगे, और कॉम्पिटिटर अगर यूज करता है आपका कीवर्ड तो उसको हमेशा हाई पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों आप लेस क्यों पे करो, क्योंकि आपकी रिलेवेंसी हमेशा हाई रहेगी वहां पर। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया और फिर से बता रहा हूँ, गूगल जब भी वर्क करता है, गूगल की मेन प्रायोरिटी होती है यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस पे गूगल की प्रायोरिटी होती है। यूजर एक्सपीरियंस की प्रायोरिटी में अगर आप देखोगे सबसे बड़ी चीज होती है रिलेवेंसी, कि यूजर जो सर्च कर रहा है उसको वो रिलेवेंट चीज मिल रही है नहीं मिल रही। अगर आपकी रिलेवेंसी हाई है तो आपकी हमेशा कॉस्टिंग लो होगी, अगर आपकी रिलेवेंसी लो है तो हमेशा आपकी कॉस्टिंग हाई होगी। तो ये डिस्करेज करने के लिए भी होता है कॉम्पिटिटर्स को। ऑल्दो फिर भी कॉम्पिटिटर बिड करते हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूजर सर्च करके नहीं आ रहा होता है, यहाँ पर यूजर कुछ और सर्च करके जा रहा होता है, बट वहां पर आपको एडवर्टीजमेंट होता है। बट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कि जहां पर हम यूज करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस ये पार्ट था ब्रांडेड सर्च एड्स का। क्यों यूज होता है, क्यों जरूरी है, ताकि हम सर्चेस पर अपियर हो सके, इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंसी है, कौन किसको यूज करना चाहिए, हु कैन यूज इज। तो एवरी बिजनेस who has some followers, who has some awareness about it, who has some awareness in its audience। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स यही है कि आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स पर आपकी डोमिनेंस होती है, और अगर बाद में कोई कंप्यूटर यूज करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको डिस्करेज करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर आपने ऑलरेडी बिड किया हुआ है, तो वो अगर बिड करेगा तो उसको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू यू। ऑलराइट, तो गाइस ये एक कॉन्सेप्ट है ब्रांडेड सर्च एड्स का जिसको हम यूज करते हैं। ऑल्दो आने वाले जब हमारी क्लासेस होंगी, जब हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाना है इसको, वो हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। बट अभी जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इतना समझ लो, ब्रांडेड सर्च एड्स बस इतना होता है कि जहां पर ब्रांड खुद अपने ही कीवर्ड्स पर बिड कर रहा होता है। ऑलराइट, तो गाइस आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। एंड अगेन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट पर।